नमस्कार साथियों, मैं हूं सर्वेश सर। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा बताऊं? तो ठीक है, चलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट मुझे दें, सिर्फ 5 मिनट। मैं जो बताता हूं इससे कई लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गईं। मैं चाहता तो इस टाइप का वीडियो भी बना देता, लेकिन नहीं। देखने व साथ में सुनने पर ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। भारत में ब्राह्मण लगभग 3% हैं, सिर्फ 3%। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ये 3% कमजोर है? आप नियम बना लीजिए, आप कानून पास करा लीजिए, आप कोई सिस्टम खड़ा कर लीजिए। ऑफिस में कौन बैठे हैं? थाना में कौन है? जुडिशरी में कौन है? मीडिया में कौन है? संसद में कौन है? हर जगह वही लोग बैठे हैं। अब सवाल पूछिए, क्या किसी ने ब्राह्मणों को थाली में सजाकर कुछ दिया था? क्या उन्हें आरक्षण मिला था? क्या उन्हें कोई विशेष छूट दी गई थी? नहीं। वो लोग नॉर्मल कट ऑफ से भी ऊपर कट ऑफ लाकर आए हैं, मेहनत से, कई कई पीढ़ियों की तैयारी से। अब आप सोचते हैं कि हम नियम बनाकर उनका कुछ कर लेंगे। सच में? हर जगह उनका नेटवर्क है, हर जगह उनकी पहुंच है, और इसका कारण बहुत सीधा है। अब 3 वर्गों को ध्यान से देखिए। पिछड़ी जातियां, महिलाएं, मुसलमान। इन तीनों में एक कॉमन समस्या है, इनके पीछे बैकअप सिस्टम नहीं है। जबकि बड़ी जातियों में क्या है? उनके दादा नौकरी में थे, परदादा नौकरी में थे, चाचा, मामा, फूफा किसी न किसी पोस्ट पर। अगर बड़ी जाति का कोई व्यक्ति फंस गया तो रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं एक दरोगा मिल जाएगा, एक वकील मिल जाएगा, एक जज निकल आएगा, कोई विधायक या अफसर फोन उठा लेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप आज जागरूक हुए हैं, बड़ी जातियां 1000 साल पहले से जागरूक हैं। उनके पीछे पूरा चेन सिस्टम खड़ा है। जबकि SC/ST को संविधान ने अभी सिर्फ पहली पीढ़ी को अधिकार दिया है। यही स्थिति महिलाओं की है, यही स्थिति मुसलमानों की है। मुसलमानों को अधिकार तो मिले, लेकिन शिक्षा में वे अभी कहाँ पहुंचे हैं? सच्चाई बोलिए तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जब शिक्षा कम होती है तो गुस्सा बहुत तेज आता है। अब एक सिंपल उदाहरण लीजिए। NRC का नियम आया, कितना विरोध हुआ। फिर वही बात, भारत में 3% ब्राह्मण हैं। आप नियम बना दीजिए, ऑफिस में वही बैठे हैं, पारित वही कराएंगे। क्या आपको लगता है कि आप उनका कुछ कर लेंगे? EWS आया कब? 2019 में। अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी कोई ऐसा विभाग बताइए जहां वे नहीं हैं। क्या उन्हें किसी ने कुछ दिया था? नहीं। सब मेहनत और पीढ़ियों की तैयारी का नतीजा है। अब दूसरी तरफ देखिए, महिलाएं फर्स्ट जनरेशन, SC/ST फर्स्ट जनरेशन, मुसलमान अभी आधी पीढ़ी। इसलिए अगर इन्हें कोई दिक्कत आती है तो इन्हें खुद लड़ना पड़ता है। लेकिन जब आपकी नौकरी हो जाती है तो धीरे धीरे DM, SP, कमिश्नर, अफसर सबसे पहचान बन जाती है। फिर कल को अगर आपके बच्चे को दिक्कत होगी तो आप फ़ोन उठाएंगे, हमारे बैच की फलानी अफसर है, उसी जिले में है, और काम हो जाएगा। लेकिन पहली पीढ़ी के पास ये सुविधा नहीं होती। इसीलिए पहली पीढ़ी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शांति। पहली पीढ़ी को जहर का घूंट पीकर शांति से काम करना पड़ता है, जब तक पैर अंगद की तरह जम ना जाए। पहली पीढ़ी को विवाद में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन यही 3 वर्ग अक्सर जल्द प्रतिक्रिया दे बैठते हैं, जबकि समझदारी ये है कि आज जवाब देना जरूरी नहीं। इसी सोच के लिए कानून बनाए गए। SC/ST एक्ट 1989 में क्यों आया? क्योंकि उस समय SC/ST समाज को बुरी तरह दबाया जा रहा था। एक दौर ऐसा था जब छोटी जाति का आदमी वोट डालने जाता था तो उसे वापस भेज दिया जाता था। डर इतना था कि बिना मारे ही लौट आता था। इसीलिए कानून बना कि अगर जातिगत गाली दी या प्रताड़ना की तो पहले गिरफ्तारी होगी, जांच बाद में। महिलाओं के साथ भी यही हुआ। अत्याचार बढ़ा, कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए सख्त कानून आए। लेकिन सच ये भी है कि इन कानूनों का थोड़ा बहुत मिसयूज हुआ, और यही खतरा है। अगर व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए कानून का इस्तेमाल होगा तो कल को उसी कानून पर सवाल उठेंगे, और फिर सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बात सीधी है, अधिकार जरूरी हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज पर भारी पड़ सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप